मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लोगों तक ये राम कथा पहुंचाने की कृपा करें, क्योंकि हम सब का जन जन का पूरे विश्व का कल्याण संभव है इससे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। करौ जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बड़े कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। यही अवसर चाहिए परमा, शोभा रूप विशाल। जो बिलोकिरी जय कुंवरी, तब मैं ले जय माल। हरिशन मागो सुंदरताई, होई ही जात गहर अति भाई। मोड़े हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। बहुविधि विनय किन्ह तेहि काला, प्रगटउ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु हिये हरसाने। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होहु सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावऊँ ओहि। जहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोड़ा। निज माया बल देखि विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। जहि विधि होई परम हिता, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न यानु कछु, बचन न मृषा हमार। कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बड़हि न भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन क्रूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखी काहु न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। रहे तहाँ दुई रुद्र गना, ते जानहि सब भेऊ। विप्रवेश देखत फिरहि, परम को
होत कीते। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप यह मिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। करहि कुटी नारद ही सुनाई, नीकी दीन्हि हरि सुंदरताई। रीझिहि राजकुंवर छवि देखी, इन्है बड़ी हरि जानि बिसेखी। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं, जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जप तप से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत ही आर्त होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न बढ़ेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सब ने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहां 2 शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बढ़ेगी।
कथा अपने रोचकता की तरफ बढ़ रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए मिलते हैं नए प्रसंग में। जय श्री राम।